जगत दीदी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरे के सामने दिखाते हैं कि भैया भाई बहन है, और प्यार इतना बेशुमार हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, भाई बहन पहले बनते हैं और फिर प्यार होता है, या प्यार पहले होता है और फिर भाई बहन बनते हैं? पहले भाई बहन ही थे, अच्छा, फिर प्यार होता है। लेकिन वो दुनिया से डरते हैं कि भैया अब हमें तो एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अब कैसे भैया ये क्या मामला सामने कैसे आए? तो हमारी जगत दीदी ये बोलती है, अरे बहुत चिल्ला रही स्वाति यार तो हमारी जगत दीदी बोलती है, मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, याद रखना, रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अब सामने वाला उसको क्या लगता है भाई, हमारे जगत भैया को, कि यार अब बेशुमार प्यार है, अंधा प्यार है, उसे तो चाहिए। और हमारी जो जगत दीदी थी उन्हें ये लगता था कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दुनिया के सामने, भाई बहन वाला रिश्ता, नहीं तो थू थू हो जाएगी। लेकिन ये बात जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से बोली थी, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। तब जाके जगत भैया ने वो चैट दिखाई जगत दीदी के कहने पर। जब वो चैट सामने आ गई तो हमारी जगत दीदी पलट गई, क्योंकि जगत दीदी को ज्यादा हिट मिलने लग गया था। और इस वजह से चोमू को जब लात पड़ी तो चोमू फिर पागल हुआ, राज खोलने लग गया। तो जब ये दोबारा से राज खोलने लग गया तो जगत दीदी ने कहा ये तो मेरा पूरा राज खोल रहा है, तो फिर जगत दीदी ने फिर से उसे झांसे में ले लिया। और ये झांसे में इसलिए आ गया क्योंकि ये तो अंधा प्यार करता है, और ये अपनी वाइफ से 1% प्यार नहीं करता, गारंटेड है। सामने से देखा है। और इसकी पत्नी इतनी पागल क्यों है फिर? इसको वो क्यों नहीं समझ रही, बेवकूफ औरत? वो तो आज भी तलवे चाट रही, वो तो आज भी वो उसकी वो कर रही है। अब ये उनका मैटर है, पता नहीं क्यों ये उनका मैटर है भाई। तो आज भी अगर आज भी जगत दीदी और चोमू के बीच में सेम रिलेशन है, जो उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा, उनके मतलब ससुराल में झाड़ू पोछा लगाते। yes. मैंने खुद देखा है आंखों से। और जगत भैया के मम्मी पापा बड़े आराम से बेड पे लेटे और ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मिडिल फैमिली से, और इनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे, तो हम कुछ भी करने, बस ये डिवोर्स के मामले में नहीं पड़ना चाह रहे, तो ऐसा मामला है। नहीं तो अब ये जो अब भी ये रिलेशनशिप पूरा कायम आगे तक चलेगा ना? 100% मैम। तो फिर आपकी श्वेता जी, मुझसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइव बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि ये लाइव जो झंड के सपोर्टर्स झंडा गाड़ के खड़े हैं ना, ये लाइव उनको सुननी पड़ेगी आज। हमने तो सामने से देखा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है। एक वाइफ से बात करने का लहजा होता है कि किस हद तक हम अपनी वाइफ को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इनने तो जगत दीदी के चक्कर में सामने सामने गालियां दी है, हमने खुद सुनी है। अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग, पूरा पर्दा तो मैं खोलूंगा। अंकुश भैया मुझे ये कहना है, एक मिनट, ये प्रूफ क्या प्रूफ है किसी के पास? मुझे बताओ कौन सा प्रूफ, क्या प्रूफ? जिनके पास कुछ होता नहीं वो प्रूफ मांगता है। वही बात है, इनके पापा ने बोला था कि रिकॉर्डिंग वो करते हैं जो झूठे होते हैं, और इनका बेटा रिकॉर्डिंग खेल रहा है। हर चीज का प्रूफ कहां से था भाई? हमने जो देखा है हम वो बोलेंगे, मानना मानो, नहीं तो जय श्री राम। और ये अभी अंकुश जी मुझे एक बात ये बताना, ये जो अभी चोमू जितने भी पैसे कमा रहा है ना, इसकी भाई, इसकी माँ और इसकी पत्नी, इन तीनों का अकाउंट पैसे का चोमू के अंदर है ना सब कुछ? आई होप अगर आप बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आई एम श्योर वो तो उनका फैमिली का। मेरे को कैसे पता कि जगत दीदी ने बोला था कि मुझे एक्सेप्ट करो? तो वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है अपने कानों से, जगत भैया ने सुनाई थी मेरे को। वो जब आप शादी वाले उसमें गए थे और आपने ये अपने ब्लॉग में बोला था कि मुझे बहुत कुछ सुनाया और मैं पलट गया, फिर मैं नहीं पलटा, मुझे नहीं, आपने ये बोला ना कि फिर मुझे बिल्कुल झंड गलत लगने लग गई, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई और सुनाई गई। पहले आपको चोमू गलत लग रहा था। इज्जत प्यारी नहीं है, वो खुद बोल रही है, अब वो रो रही है, वो खुद बोल रही है कि चैट दिखाओ दुनिया के सामने, तो मेरे को वही गलत लगने लगी। और एक जो अंकुश, एक चीज ये जो अभी निकल के आ रही है कि चोमू जितना भी पैसा कमा रहा है, ये डील है, ये सारा पैसा 50-50 होगा झंड में और चोमू में। इसके बारे में नॉलेज नहीं है मैम। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता? नहीं। अंकुश, मैं भी पूछूं एक सवाल? जो चीज मेरे को नहीं पता मैं साफ मना कर दूंगा, जो मुझे पता है तो 100% बोल दूंगा। अंकुश, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को कितनी देर पहले पता लग गया था, सब जो भी आपका ग्रुप है, कि इन दोनों का रिलेशन बहन भाई का नहीं है, कि इनका अफेयर चल रहा है? मैं इनसे मिला था जनवरी को, और आज जनवरी 5 जनवरी को ही मिला था। अच्छा। लास्ट ईयर आज के दिन मैं उनके घर पे ही था। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई चल भाई बहन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेडी जैसी, इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो लड़का साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं भैया सरिता जी के यहाँ 10 दिन बाद, तो भी वहां पे थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती है, कानों तक आती है कुछ बातें, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सामने वाला कह रहा बहन है। अच्छा। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम जाते हैं अमित किट्टो के फंक्शन में, उनके बेटे का बर्थडे। 9 फरवरी। तब हमें वहां पूरा दिख जाता है सिनेमा, पूरी की पूरी फिल्म दिख जाती है आमने सामने, कि इनकी बीवी दूसरे कमरे में लेटी हुई है हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी। और ये अपने छोड़ो, रहने दो।
ये मैं तो अपनी नहीं अंकुश आप इसकी बताओ, बीवी रहने को दो नहीं, एक मिनट बिंदु जी, नहीं रहने दो नहीं, मैं अपना कंटेंट क्यों दूं? मेरे को भी तो डॉलर नहीं आप उधर वहां पे तो आप पूरा रोस्टिंग कंटेंट करोगे ना, यहाँ पे तो आप बताओ, इसका मतलब ये दोनों अलग इनकी थे, भाई हमारे साथ कमरे में थी और वो भैया दूसरे कमरे में था उनके साथ। अकेले दोनों जने ना। नहीं, तो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब विद इन जनवरी के महीने में ही आपको ये कंफर्म हो गया था? फरवरी में फरवरी confirm हो गया था। फरवरी में कंफर्म हो गया था, हाँ जी। अच्छा। उसके ये तो बाद ही फिर मैंने अंकुश- वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो अंकुश ये बताइए कि इसकी वाइफ को भी फिर तब से ही पता होगा, फरवरी से पहले ही पता चल गया होगा इसकी वाइफ को भी? अरे उनने हमारे सामने रोती थी वो, आज हाँ, ये बड़ी बताओ। बड़ी ज्ञान की बातें करके उन्होंने क्या क्या बोला है, वो आप मनीषा का जब रोस्ट आएगा तब देख लेना उन्होंने क्या क्या बोला है। ये सारी पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी बात लेके आऊंगा मैं मनीषा के रोस्ट में। तो मेरी बात सुनो अंकुश जी, ये जो किट्टो फिट्टो टिट्टो है, इनकी क्या मजबूरी है उनके साथ आज भी खड़े हैं इतना गंद होने के बावजूद? अब ये अमित भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। अब दोस्त सही हो तब भी निभा रहे हैं, गलत हो तब भी निभा रहे हैं, जो कि वो गलत है। दोस्ती तभी तक निभाई जाती है जब वो सही हो, गलत में नहीं निभाना चाहिए, एग्जैक्टली, गलती है। और नहीं, और वो जो उसकी पत्नी है, मुझे तो वो भी ये जो अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, ये जो स्वाइप का फैशन चलाया इन्होंने, तो इसका मतलब उसकी जो पत्नी है उसके इमोशंस ही नहीं दिख रहे उसकी चोमू की पत्नी की तरफ, जब उनको पूरी गारंटी है कि चोमू इतनी घटिया लेवल पे उसको ट्रीट करता है, पैर की जूती के जैसे उसको ट्रीट करता है। सबको पता है मैम, सबको, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको नहीं पता, सब क्रिएटरों को पता है। अंकुश एक बात और बताइए कि हमारे लाइव पे बात हो रही थी कि आप अब जगत दीदी की तरफ टर्न हो गए हैं, अब उनका साथ देने वाले हैं आप, ऐसा क्या सच है ये? 1% साथ नहीं दूंगा, 1%। बस मेरी यही एडवाइस अंकुश, अगर आप आज एक एक बात सच बोल रहे हो ना, ये बात इस टाइम आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की है, क्योंकि हम किसी भी क्रिएटर को इस टाइम ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको भी नहीं करेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर से दिखाओगे नहीं। बट जो भी आप बोल रहे हो, और आपकी पत्नी ने बोला आज कि हम झंड की साइड है, इससे अच्छा तो झंड है। और आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं ये एडवाइस करूंगी, आप इन दोनों से पीछे हट जाओ। हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। और वैसे भी अब बात नहीं होती इनसे, और अभी हम इनके सारी सच्चाई जो अब सामने आई है वो भी ये इसलिए सामने आई है क्योंकि अंकुश जो है इनका और सचिन से और वो जो है जगत दीदी, उनका लोगों का झगड़ा चल रहा है। मतलब ये लोग एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना, दोस्त को कभी दुश्मन मत बनाओ। अगर दोस्त दुश्मन बन जाता है ना तो सारी पोल खोल के रख दिया है। तो यहाँ यही हुआ है। अंकुश उनके बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे रिलेटेड है। अभी जो किट्टू और अमित हैं, इनको भी बहुत सारी चीज़ें पता है, उनके घर की एक एक चीज़ पता है। तो इसलिए कभी भी दोस्त को इतना दोस्ती भी मत करो कि हमारी चीज़ें खराब हो, और दोस्त को कभी भी दुश्मन बनाओगे तो सारी पोल खोल के रख देता है। तो इनको जितनी भी चीज़ें पता थी अंदर से लेके बाहर की, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में। आपने भी सुना कि शुरू से क्या हुआ था क्या नहीं। और आपको पता है इस कंट्रोवर्सी के बाद ये गए भी थे उनके घर क्या क्या हुआ। मनीषा ने जो भी बातें स्वाति से कही, या फिर सचिन ने जो भी चीज़ें बताई, हमको उसको अपना दोस्त समझ के, अपना समझ के, सब समझ के बताया, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। इस तरह से सोशल मीडिया पे भले दुश्मनी है, ऑफलाइन सोच लो, ऑफलाइन सॉल्व करो, भले सब खत्म हो गया, लेकिन इस तरह से किसी की बदनामी फिर से और सारी चीज़ें बाहर निकालना, उधारना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अंकुश ने जो भी कही उसे सही लगी होगी, इसलिए उसने कही। स्वाति जो भी कह रही उसे सही लगी होगी। मेरी समझ से तो ये सही नहीं था। तो आपने सुन लिया कि ये कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत खुद किसने की थी? खुद जगत दीदी ने ही इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत करवाई थी, क्योंकि उन्हें पब्लिक के सामने अपने आपको बताना था कि मतलब उन्होंने कहा था जगत भैया से कि मुझे एक्सेप्ट करो, पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करो, मुझसे शादी करो, नहीं तो ये रिश्ता मत रखो। और ये कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए सही बात है, ठीक है। और ये करना चाहते थे, तो उनके कहने से ही इन्होंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी थी, ना कि इन्होंने खुद से रखी थी, ठीक है। तो सारी बातें अब खुल के बाहर आ रही है। जो इनके अच्छे दोस्त थे वो लोग ला रहे हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं कोई नए न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।